आज हम लोग यूटेरिया का आगे अगला 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट का अगला भाग है। पिछले 12-14-15 प्रैक्टिस सेट डाल दिए, उसको देखिए, सुनिए। उसके बाद आगे है पहला में क्या, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए 21.71%, बी 21.62%, सी 24.62% या डी 25.62%। तो वन का कौन सा होगा? वन का सी 24.62%। अगला, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। ए 18.8%, बी 18.4%, सी 20.2% या डी 19.4%। तो दो का कौन होगा? दो का ए 18.8%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। ए 1%, बी 1.4%, सी 1.5%, डी 1.7%। तो तीन का कौन होगा? तीन का बी 1.4%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। ए निगम कर, बी माल और सेवा कर, सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क या डी सीमा शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चार का कौन है? पहला होगा 1 2 4 3, या दूसरा में होगा 1 2 3 4, या चौथा में होगा 2 1 4 3, या तीसरा में होगा 2 1 3 4। तो कौन होगा? सी चार का होगा डी 2 1 3 4। ये 2 1 3 4 सबसे पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 के बाद 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अच्छा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए 0.11%, बी 0.12%, सी 0.13% या डी 0.15%। तो कौन होगा? 5 का डी 0.15%। प्लैटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? ए दक्षिण अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो छो का होगा? छो का सी ऑस्ट्रेलिया। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? ए ई कुशल, बी ई किसान, सी ई संबल या डी ई फसल। 7 का कौन होगा? 7 का ए ई कुशल। निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? ए गुजरात, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो 8 का कौन होगा? 8 का डी तमिलनाडु। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? ए सिंगापुर, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी फ्रांस। तो 9 का कौन होगा? 9 का सी नॉर्वे। टोक्यो पैरालंपिक विश्व 20 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। कथन 2 में पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो 10 में कौन होगा? केवल कथन 1 सही है, या केवल कथन 2 सही है, या दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है? डी में। तो 10 का कौन सा होगा? 10 का बी केवल कथन 2 सही है, मतलब पदक तालिका में भारत का 24वां स्थान रहा। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? ए भारत, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो 11 का ए भारत।
किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी बेंगलुरु? तो 12 का कौन होगा? 12 का सी आईआईटी मद्रास। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? ए दिल्ली चंडीगढ़, बी लखनऊ दिल्ली, सी नासिक मुंबई या डी कोलकाता लखनऊ? तो 13 का होगा, 13 का ए दिल्ली चंडीगढ़। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? ए इंदौर, बी वाराणसी, सी गाजियाबाद, डी शिमला? तो 14 का बी वाराणसी। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए नरेंद्र मोदी, बी जो बिडेन, सी यशोहिंदे सुगा या डी बोरिस जॉनसन? तो 15 का होगा, 15 का डी बोरिस जॉनसन। अब 16 में 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ए जर्मनी, बी इटली, सी सऊदी अरब, डी भारत? तो कौन होगा 16 का? 16 का बी इटली। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम था ए वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, बी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, सी वेटलैंड्स एंड वाटर, डी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर? तो कौन होगा 17 का? 17 का होगा डी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 18 में क्या है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए अनिंदा दत्ता, बी महेश भूपति, सी सानिया मिर्जा या डी लिंडर पेस? तो 18 का कौन सा होगा? 18 का ए अनिंदा दत्ता। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा? तो 19 का ए दूसरा। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया? ए फिलीपींस, बी सिंगापुर, सी जापान, डी ताइवान? तो 20 का ए फिलीपींस। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रोपोलिस को राज पक्षी घोषित किया है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम? तो 21 का होगा बी लद्दाख। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी हैदराबाद? तो 22 का बी बंगलोर। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? तो ए में माउंट सैंडल, बी कालीकट, सी माउंट हैरियट या डी माउंट वुड? तो 23 का होगा सी माउंट हैरियट। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ए नीदरलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी तंजानिया, डी फिलीपींस? तो 24 का ए नीदरलैंड। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? ए शकीब अल हसन, बी रशीद खान, सी जसप्रीत बुमराह या डी लसिथ मलिंगा? तो 25 का ए शकीब अल हसन। और 26 पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड? तो 26
26 का ए असम। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? ए गुंजन सक्सेना, बी जोया अग्रवाल, सी अबनी चतुर्वेदी या डी आयशा अजीज। तो 27 का डी आयशा अजीज। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार में। तो 28 का सी उत्तर प्रदेश में। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो 29 का डी संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? ए अजीम प्रेमजी, बी बिल गेट्स, सी मुकेश अंबानी या डी जमशेदजी टाटा। तो 30 के कौन होगा? 30 का डी जमशेदजी टाटा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या डी त्रिपुरा। तो 31 का कौन सा होगा? 31 का सी असम के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। तो 32 का बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। 33 में है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी चीन। तो 33 का ए यूनाइटेड किंगडम। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो 4 के 34 का कौन होगा? 34 का बी बिहार। अब हम लोग आते हैं 35 में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम SHAD पर कार्य करने का निर्णय लिया? ए अमेरिका, बी जापान, सी इजराइल, डी फ्रांस। तो 35 का सी इजराइल के साथ। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग होती हुई सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? ए रघुनाथ अनंत माशेलकर, बी शोभना शर्मा, सी राजीव कुमार बरसिया या डी सोनम वांगचुक। तो 36 का कौन सा होगा? 36 का बताइएगा। तो सोनम वांगचुक। अब है 37 में। माई माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत किस मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में शुरू की? माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो 37 का बताइएगा। 37 का ए त्रिपुरा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाह समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? ए अजय माथुर, बी अजय मल्होत्रा, सी दुष्यंत चौटाला या डी अजय सिंह। तो 38 का बी अजय मल्होत्रा बने। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ए महामहिम पेट्र फियाला, बी डेम सैंड्रा मेसन, सी जोनासन गहरस्ट्रोप या डी एलेक्जेंडर सालेनबर्ग। तो 39 का कौन होगा? 39 का ए महामहिम पेट्र फियाला। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पूर्ण निर्देशित परीक्षण को लॉन्च किया? ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा, डी CNES। तो 40 का होगा। 40 का बी नासा के द्वारा।
एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए बिश्केक किर्गिस्तान, बी ताशकंद उज्बेकिस्तान, सी अबू धाबी यूएई या डी हनोई वियतनाम। तो 41 का बी ताशकंद उज्बेकिस्तान। 42 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुए, जिसके नाम दिया गया है ए मित्रता, बी दोस्ती, सी बंधुता या डी सहयोग। तो 42 का बी दोस्ती। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार विश्व 21 प्रदान किया गया? ए सत्यदेव आचार्य, बी अतुल सत्यार्थ, सी एम मुकुंदम या डी मनोज दास। तो 43 का सी एम मुकुंदम। अब हम लोग 44 में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ए शिवानी पवार, बी दिव्या काकरान, सी निशा दहिया, डी राधिका। तो 44 का ए शिवानी पवार। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी गोवा। तो 45 का डी गोवा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम ए तिहाने, बी टाइटन, सी फुगाकू या डी फुजित्सु के। तो 46 का कौन सा होगा? 46 का सी फुगाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान, डी सऊदी अरब। तो 47 का ए भारत ने। केंद्र सरकार द्वारा पीएम एफएमई योजना शुरू की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मधुपालन, बी खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, सी मत्स्य पालन या डी जल कृषि। तो 48 का कौन होगा? 48 का बी खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। 7 से 8 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन विश्व 21 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय या डी मिथिला विश्वविद्यालय। तो 49 के ए नालंदा विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। तो 50 का सी रूस में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।